प्रिय बंधुओं नमस्कार। मैं रोताश गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ सोलॉजी, सेवानिवृत्त, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। सेवानिवृत्त काल में कविता सर्जन मेरा जीवन का एक अहम अंग बन गया है। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। विषय रहे हैं कुदरत, नेचर। दूसरा जो है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, भारत की उन्नति, भारतीयों की उन्नति, और उसके साथ साथ है भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उन लोगों का योगदान जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए ऐसे कार्य किए कि अंग्रेज़ों के लिए सरदर्द बन गए और अंग्रेज़ों ने अपनी सरदर्दी मिटाने के लिए उन महावीरों को दुनिया से ही मिटा दिया, फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर। उन्हीं में से जो मेरा कविता पाठ का आज विषय है वो है पूना के छापेकर बंधु। पूना कितना बड़ा शहर है महाराष्ट्र में, और छापेकर जो है ये सरनेम है। 3 सगे भाई थे, तीनों को फांसी मिली। 3 जो सगे भाई थे, बालकृष्ण छापेकर, दामोदर छापेकर, वासुदेव छापेकर। बालकृष्ण छापेकर, दामोदर छापेकर, वासुदेव छापेकर गरीब परिवार से थे। तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। इन्होंने तीनों को ही फांसी चढ़ी। इनका भारत के योगदान में, संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान में बड़ा ही बहुत ही रुचिकर इनका वो रहा है योगदान। इस कविता पाठ में मेरे मित्रों जो हैं, मैं इसको 2 भागों में आपके सामने करूँगा। इसमें तकरीबन 44 पद हैं। मैं 2 भागों में करूँगा 22 पद। ये जो पूना के छापेकर बंधु ये मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 3 का एक अंश है। ये मैंने कविताएं अपने अमेरिका के जुलाई, अगस्त, सितंबर 2015 के प्रवास दौरान इनको मैंने रचा था। 2016 में ये छपवाई और आज अब सितंबर 2020 में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कविता पाठ करने के लिए। इसमें 2-3 बातें, जैसे मैंने बताया कि छापेकर सरनेम है ब्राह्मणों का। ये तपोवन, वहाँ एक जैसे हमारे हरियाणा में भारद्वाज होते हैं, गौड़ होते हैं, समझे नहीं समझे, इसी तरह से वहाँ एक तपोवन ब्राह्मण होते हैं जो बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं जीवन में, अपनी जीवन शैली में ब्राह्मणों के प्रति जो उनके जीवन शैली में ब्राह्मणों के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी है उसके निभाने में वो टिस से मिस नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा समर्पित होते हैं, उनको तपोवन बोलते हैं। वो 3 भाई थे और बहुत गरीब परिवार से थे। इनके पिता, आपको हैरानी होगी, इतने गरीब थे कि वो घर घर जाके लोकगीत सुना के, और यही उनकी जीविका उपार्जन का साधन था। जब ये तीनों लड़के बड़े हो गए, बालकृष्ण छापेकर, दामोदर छापेकर, वासुदेव छापेकर, तो ये भी अपने पिता के साथ में लोकगीत गाने के लिए गाँव में जाया करते थे। तो दो बंदे तो गाते थे। कौन? इन तीनों के पिता और इनके साथ में जो बीच वाले भाई थे दामोदर और पिताजी, तो दोनों गाते थे। और बालकृष्ण और वासुदेव, आपको हैरानी होगी, ये कोई एक चिमटा बजाता था वाद्य यंत्र, और एक हारमोनियम बजाता था। और जो भी वाद्य यंत्र उन दिनों में और उन परिस्थितियों में इनके पास उपलब्ध थे, ये वाद्य यंत्र, 2 भाई वाद्य यंत्र बजाते थे और एक भाई दामोदर और पिता जो लोकगीत गाते थे। फिर उन्होंने ये छोड़ दिया। उसके बाद में इन्होंने नृत्यशाला खोली, वो भी छोड़ दी। फिर इन्होंने एक अखाड़ा खोला, वहाँ मल्ल युद्ध कराया करते, बहुत सारे लोग नौजवानों और को वहाँ मल्ल युद्ध सिखाया करते। वो मल्ल युद्ध सिखाते उन्हीं को ये क्रांतिकारी बना देते थे। और क्रांतिकारी बनाते बनाते वहाँ इन्होंने एक क्रांतिकारी ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम था तरुण भारत। ये तरुण भारत वैसा ही था जैसे भगत सिंह जी ने बनाया था हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ, जो उन्होंने बनाया था, या जैसे कि बंगाल में चिटगांव में अपने सूर्य सेन जी ने बनाया था अभिनव भारत। तो तीसरी बात जो मैंने आपको बताई कि तीनों बंधुओं ने पहले गाना गाते थे, लोकगीत गाते थे, फिर इन्होंने नृत्यशाला खोली और फिर इन्होंने मल्ल युद्ध के लिए अखाड़ा खोला। अखाड़े में ही एक इन्होंने अभिनव भारत नाम की वो बनाया,
ऑर्गेनाइजेशन, और उसी में ही लोगों को क्रांतिकारी बनाया करते थे। बाकी तो इसमें पढ़ेंगे। बाकी ये है कि और ये इनका जो बहुत ही अजीब व गरीब व्यवहार था वो ये था कि अंग्रेज अफसरों को और ऐसे ही भारतीय अफसरों को जो अंग्रेजी सरकार में नौकरी करते थे और जो प्रजा को तंग करते थे, ये पूना शहर में सुबह शाम को जब वो घूमने जाया करते उसी समय ये उनको पकड़ लेते थे और खूब अच्छी तरह से उनको कुटापा चढ़ाते, खूब उनकी मरम्मत किया करते थे। तो आओ देखते हैं। मैंने आपको बताया जैसे 44 के करीब है, तो 2 भागों में बांटेंगे। तो अब मैं आपके सामने पूना के छापेकर बंधु एपिसोड 1 मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, बाल कृष्ण दामोदर व वासुदेव। बाल कृष्ण दामोदर व वासुदेव तीनों सगे भाई थे, सच्चे उत्कृष्ट देश प्रति समर्पित क्रांति देव। चित्त पावन महाराष्ट्री ब्राह्मण, उग्र स्वभाव, क्रांति से ही की थी सगाई, क्रांति के ही थे महादेव, क्रांति के ही थे महादेव। भारत के इतिहास में कोई दूसरा नहीं मिसाल, भारत के इतिहास में कोई दूसरी नहीं मिसाल। तीनों सगे भाई और हों तीनों के क्रांतिकारी विचार। तीनों अंग्रेजी राज के सख्त खिलाफ थे। तीनों ने फांसी खाकर भारत माता के चरणों में भेंट जिंदगी व जान चढ़ाई थी। धन्य है पिता पंडित हरिपंतर छापेकर, धन्य है पिता पंडित हरिपंथ छापेकर, और धन्य तू भूमि महाराष्ट्र महान, और धन्य तू भूमि महाराष्ट्र महान। सृजन किया तूने ही जुझारू अंग्रेजों के दुश्मन, छापेकर बंधु परिवार, जिनकी थी छवि बहुत महान, इरादे भी थे बहुत महान। आओ जाने इनकी गाथा, आओ जाने इनकी गाथा, जाने इनकी कुर्बानी। आओ जाने इनकी गाथा, जाने इनकी कुर्बानी। इतिहास की गर्द में छिपी हो जिनकी वीरत्व, तेजस व बलिदानों के उत्सवों की कहानी। बीते वक्त ने खूब छिपाया, इतिहासकारों ने खूब नकारा। बीते वक्त ने खूब छिपाया, इतिहासकारों ने खूब नकारा। आज़ाद भारत ने भी कभी भी नहीं इनकी कुर्बानी को पुकारा। आओ ढूंढें उनकी आज कुछ भाव भरे शब्दों में दुख भरी जवानी की कुर्बानी। ब्राह्मण पिता घर घर जाकर, जैसे मैंने आपको बताया, ब्राह्मण पिता घर घर जाकर कथा कीर्तन करते थे। सियाने होकर दामोदर भी साथ निभाया करते थे। बाल कृष्ण वासुदेव ढोला चिमटा से साथ वाद्य यंत्र बजाया करते थे। पर छापेकर बंधु अंतःकरण में कथा कीर्तन से थे बहुत विमुख। पर छापेकर बंधु अंतःकरण में कथा कीर्तन से थे बहुत विमुख। नृत्य कला के नृत्य सिखाया करते थे। श्री बालाजी का प्रिय सुंदर मुग्धर भी चलाया करते थे। फिर अखाड़े में उतर गई थी, जब वो नृत्यशाला भी नहीं चली तो फिर अखाड़े में उतर गई थी आत्मा तीनों छापेकर बंधुओं की। फिर अखाड़े में उतर गई थी आत्मा तीनों छापेकर बंधुओं की। वो तीनों पूना के नौजवानों को अब मल्ल विद्या सिखाया करते थे। वो तीनों भाई अब पूना के नौजवानों को मल्ल विद्या सिखाया करते थे। बस यहीं से परवाने चढ़ी, बस यहीं से जो मल्ल युद्ध का जो अखाड़ा था वहीं से, बस यहीं मल्ल युद्ध के अखाड़े से परवाने चढ़ी इच्छा इनकी। छापेकर बंधु मल्ल विद्या के साथ साथ नौजवानों को क्रांतिकारी पाठ भी पढ़ाया करते थे। यूं साहसी स्फूर्तिवान युवकों का मल्लों पहलवानों का शक्तिशाली जमावड़ा बन गया। छापेकर बंधुओं की देखरेख में पूना परिवेश में भावी क्रांतिकारियों का इसी अखाड़े में ही संगठन बन गया। वक्त और चाहत ने एक और पलटा खाया। दामोदर ने फौज में भर्ती होने का मन बनाया। गंगाधर तिलक ने भी जोर लगाया पर काम न बन पाया। दामोदर इच्छा विरुद्ध फौज में ना जा पाया। अंग्रेजों ने यह दामोदर का ध्येय कि वो जाना है, उसको इसलिए नहीं जाने दिया कि वो उस ब्राह्मण
समाज से वो रखता था संबंध, जिनको मैंने आपको बताया तपोवन, और तपोवन ब्राह्मण जो हैं उग्र स्वभाव के माने जाते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने इसको दामोदर को फौज में जब जब गया तो सिलेक्शन की नहीं। तो क्या कहता है, अंग्रेजों ने यह दामोदर का ध्येय यह सोचकर ठुकराया था, महाराष्ट्र चित्त पावन ब्राह्मण होते हैं उग्र स्वभावी। दामोदर के इस प्रयास को इसी बहाने बारंबार अस्वीकार कर विफल बनाया था। अमर सेनानी पूना में ही अपने अखाड़े में ही, अब इन्होंने क्या किया, पूना में ही अपने अखाड़े में ही अमर सेनानी बनकर, स्वतंत्रता संग्रामी बनकर दामोदर ने अखाड़े का विस्तार किया, युवकों को शस्त्र विद्या देकर उन्हें सशक्त बनाया और उन्हें आज़ादी का पाठ पढ़ाया। इतने क्रांतिकारी हुए विचार तीनों छापेकर बंधुओं के इटली देश की स्वाधीनता के प्रणेता मैजनी को अपना आदर्श बनाया। तरुण समाज संस्था का पूना में पुनः गठन कराया। पहले मैंने आपको बताया ना, जैसे भगत सिंह जी की हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ था, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी जी थे, रोशन जी भी थे, हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, हैं, सुखदेव भी थे, है ना, और ये यहीं महाराष्ट्र से वो भी थे, राजगुरु भी थे। तो उसी तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ बनाया, किसी ने अभिनव भारत बनाया। तो इन्होंने तीनों भाइयों ने, छापेकर बंधुओं ने, पूना के छापेकर बंधुओं ने भारतवर्ष की माता के पैरों से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए और भारत में से अंग्रेज़ों को बाहर भगाने के लिए नौजवान संगठन बनाया, जिसका नाम था तरुण समाज। तरुण समाज गुप्त संगठन की कार्यशैली थी बहुत न्यारी, जो मन बता पीट पीट के मारते थे लोगों को, अंग्रेजों को। तरुण समाज गुप्त संगठन की कार्यशैली थी बहुत न्यारी। ये देखो, कवि ने जो कविता लिखी है सोच समझकर और पढ़ लिख के लिखी है। तो ये जो उन्होंने बनाया तरुण समाज, वो एक तरह से गुप्त संगठन था, अंग्रेजों को इसके बारे में पता ही नहीं था। तरुण समाज गुप्त संगठन की कार्यशैली थी बहुत न्यारी, जो अंग्रेज व भारतीय सरकारी अधिकारी करते थे क्रांतिकारियों पर जुल्म भारी, उनको छापेकर बंदूक का निशाना बनाया करते थे निरंतर बारी बारी। पुलिस के सिपाहियों को पीटना, अंग्रेजी पुलिस के सिपाहियों को पीटना, सरकारी जासूसों की खूब मरम्मत करना। जासूस भी हुआ करते थे, पर इनको पता लग जाता था, उनको भी मारते थे। पुलिस के सिपाहियों को पीटना, भारतीय मीज अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के पुलिस के सिपाहियों को पीटना, सरकारी जासूसों की खूब मरम्मत करना, गोरे लोगों को बंदी बना उनके स्वाभिमान को तार तार करना। छापेकर बंधु यूं प्रतिकार लिया करते थे, वे बेइज्जती कर अंग्रेजों को खूब मारा पीटा करते थे। क्या अजीब वो था उनका। वासुदेव पटवर्धन व कुलकर्णी दो गद्दार निकले। वासुदेव पटवर्धन व कुलकर्णी थे दो कुख्यात बेशर्म सरकारी जासूस, बहुत चतुर, बहुत सजग। ये क्रांतिकारियों के निरंतर अंग्रेजों को अता पता बताया करते थे। छापेकर बंधुओं ने इनको धर पकड़ा, करी खूब पिटाई, खूब धुनाई थी। दोनों ने जासूसी त्यागी। किस ने? ये दोनों के दोनों, कुलकर्णी और वासुदेव पटवर्धन पर जब इन्होंने मार उड़ाई ना पकड़ के, तो इन्होंने क्या, उसके बारे में कह रहा कवि। छापेकर बंधुओं ने इनकी धरपकड़ की, करी खूब पिटाई, खूब धुनाई। दोनों जासूसों ने अपनी जासूसी त्यागी। क्रांति वीरों को चैन मिला, हुआ बहुत आराम। दामोदर ने एक और अजूबी हरकत को अंजाम दिया। पूना विश्वविद्यालय समारोह पंडाल में आग लगा। चापलूस हाजरीन को शर्मसार कर भगदड़ मचा, सब कुछ तितर बितर किया। धन्यवाद। अब मैं आपको दूसरे एपिसोड में इसके बारे में बताऊंगा।